नाउ अब आपका आएगा सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, सो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या है, फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम तभी अप्लाई करेंगे आप जब आपका सर्किट लीनियर होगा। सो ध्यान रखना, सुपरपोजिशन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हेल्प्स अस टू एनालाइज अ लीनियर सर्किट विद मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा सोर्स है और आपको किसी ब्रांच में, सपोज एक रेजिस्टिव ब्रांच है, उसके थ्रू करंट चाहिए, ठीक है, देन दिस करंट इज सम ऑफ करेंट्स, दिस रेस्पॉन्स इज सम ऑफ रेस्पॉन्स ड्यू टू इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तो सपोज 3 सोर्सेज हैं, ठीक है, किसी सर्किट में 3 सोर्सेज हैं और एक रेजिस्टर है इस तरह से। ठीक है, सो जो उसमें करंट फ्लो करेगी दैट इज द करंट ड्यू टू फर्स्ट सोर्स प्लस करंट ड्यू टू सेकेंड सोर्स प्लस करंट ड्यू टू थर्ड सोर्स। ऐसी अगर प्लस माइनस ये वोल्टेज इज़ योर रेस्पॉन्स। अगर करंट की जगह सपोज पहले आपके लिए करंट रेस्पॉन्स था, सपोज आपके लिए वोल्टेज इज़ रेस्पॉन्स। ठीक है, देन 3 सोर्सेज प्रेजेंट है, सपोज 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज। डिपेंडेंट सोर्सेज को काउंट मत करना। ठीक है, सो 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज आपके पास हैं, दैट मीन्स V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। दैट मीन्स ड्यू टू फर्स्ट सोर्स, कंट्रीब्यूशन ड्यू टू सेकेंड सोर्स एंड कंट्रीब्यूशन ड्यू टू थर्ड सोर्स। अब अगर आपके पास 3 सोर्सेज हैं, बेसिकली आपके पास मोर देन 1 सोर्स प्रेजेंट है, then that source can be a current source और a voltage source। अब जब आप इंडिविजुअली करंट सोर्स को देखोगे, ठीक है, करंट सोर्स को अगर आपको क्या करना है, बेसिकली अगर वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स हो गया और एक वोल्टेज सोर्स हो गया और तीसरा भी वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, नाउ अगर आप इस करंट सोर्स की वजह से कहीं किसी और ब्रांच में रेस्पॉन्स देखना चाहते हैं, देन आपको इन दोनों को क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। सो इन सोर्सेज को, वोल्टेज सोर्स को ख़त्म कैसे करते हैं, दोनों को शॉर्ट कर दो। सो शॉर्ट कर देंगे। अगर करंट सोर्स है, देन करंट सोर्स को डेड करना मीन्स करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स ओपन सर्किट। वोल्टेज सोर्स को ख़त्म करना, दैट मीन्स वोल्टेज नहीं होना चाहिए। और वोल्टेज कब नहीं होगा, जब आप दोनों टर्मिनल्स को क्या कर दें, शॉर्ट कर दें, तभी तो वोल्टेज दोनों के अक्रॉस ज़ीरो होगा। ये दोनों टर्मिनल, ये एक आपका वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, ये वोल्टेज सोर्स कब ख़त्म होगा, जब ये प्लस और माइनस टर्मिनल को आप शॉर्ट कर देंगे, तो ये वोल्टेज सोर्स ख़त्म हो गया। ठीक है, इसलिए वोल्टेज सोर्सेस को ख़त्म कैसे किया जाता है, बाय शॉर्ट सर्किटिंग द वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्सेस को ख़त्म कैसे किया जाता है, बाय ओपन सर्किटिंग द करंट सोर्स। ठीक है, सो इस तरह से आपका होता है। सो किस तरह से अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, सो अप्लाई कब करना है, बेसिकली अप्लाई तब करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी सर्किट है, आपके पास कोई भी सर्किट है, देन आप नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस और ट्रैकिंग ऑफ करंट्स, ठीक है, ये कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी केस में। ठीक है, सो इन दोनों केसेस में आप सर्किट को सिंप्लीफाई नहीं करते हो। बट सुपरपोजिशन में क्या होता है, सपोज़ आपके पास जो सर्किट है उसमें मोर देन 1 इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, देन आप क्या करेंगे, जब आप किसी एक सोर्स को, फॉर एग्जांपल अगर किसी वोल्टेज सोर्स को आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो जो सर्किट है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, और वो सिंप्लीफाई होगा बेसिकली अगर एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है, कंटेनिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्सेज। ठीक है, सो अगर ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है इसे आप सुपरपोजिशन से सॉल्व करेंगे, देन अगर इसमें सपोज 3 सोर्सेज हैं, देन 3 सोर्सेज आप पहले फर्स्ट सोर्स के लिए आप क्या बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे, बाकी 2 सोर्सेज को आप डेड कर देंगे। फिर सेकंड सोर्स के लिए आप सर्किट बनाएंगे, ठीक है, एनालाइज करेंगे। फिर थर्ड सोर्स के लिए आप सर्किट बनाएंगे और एनालाइज करेंगे।
सो बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है ये एक सिंपलर सर्किट में बदल जाएगा। बट कितने सिंपल सर्किट्स बने? 3 सर्किट। एक सर्किट फर्स्ट सोर्स के लिए बना, एक सर्किट सेकंड सोर्स के लिए बना और एक सर्किट थर्ड सोर्स के लिए बना, ठीक है। सो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स सर्किट सिंपलर में कन्वर्ट हो गया, बट आपको 3 सिंपलर सर्किट्स को सॉल्व करना पड़ रहा है ना, ठीक है। सो यूजुअली सुपरपोजिशन अप्लाई करते नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सुपरपोजिशन अप्लाई कभी नहीं करते हैं। अगर कन्वेंशनल क्वेश्चन है, उसने खुद से ही बोला है कि आप सुपरपोजिशन से सॉल्व करें, तभी सुपरपोजिशन अप्लाई करना होता है। जब तक आपके ऊपर कोई बंदूक रख के ना कह दे कि सुपरपोजिशन से करना है, तब तक सुपरपोजिशन अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और या फिर मैं सुपरपोजिशन तब अप्लाई करता हूँ जब डायरेक्टली देख के ही पता लग जाए कि बहुत छोटा सा सर्किट है, ठीक है, बहुत छोटा सा सर्किट है, एक वोल्टेज सोर्स लग रहा है, एक करंट सोर्स लग रहा है, 2 सोर्सेज हैं बस, और डायरेक्टली मैं देख के मुझे पता लग रहा है कि सुपरपोजिशन से ईजिली निकल जाएगा विदाउट इवन क्या, ये 2 सोर्सेज हैं, ठीक है, 2 सर्किट बनेंगे फॉर द फर्स्ट सोर्स एंड फॉर द सेकंड सोर्स, ठीक है। अगर मुझे देख के लग रहा है, मैं काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे हो गया है, ठीक है, सॉल्व करते करते, तो मुझे देख के पता लग जाएगा कि मैं इस सोर्स की वजह से डायरेक्टली एनालाइज कर लूँगा सर्किट को, ठीक है, फिर इस सोर्स की वजह से डायरेक्टली एनालाइज कर लूँगा सर्किट को। सो मुझे ड्रॉ ही नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली मुझे पता लग जाएगा। सो जहाँ मुझे देख के ही पता लग जाएगा कि सुपरपोजिशन किस तरह से अप्लाई हो जाएगा, वहीं मैं अप्लाई करता हूँ। सो मैं आपको बता दूँगा किस तरह से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल ले ही देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लेता हूँ, एक आपका ±6 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है, ये आपका 8 ओम्स का रेजिस्टेंस आया, और फिर ये आपका 4 ओम्स का ये है, और फिर आपका ये क्या है, 3 एम्पियर का करंट सोर्स है, ठीक है। नाउ ये वोल्टेज वो पूछ रहा है, 2 सोर्सेज एंड दैट मीन्स V वोल्टेज इज इक्वल्स टू V1, दैट मीन्स V इसकी वजह से जो है दैट इज़ V1 कंट्रीब्यूशन, और इसकी वजह से V2 कंट्रीब्यूशन, V1 + V2, ठीक है। नाउ अब अगर आपको V1 दैट मीन्स करंट सोर्स के लिए देखना है, देन आपको इसको शॉर्ट करना होगा। इसको अगर आप शॉर्ट कर देंगे तो ये दोनों रेजिस्टर कंबाइन हो जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये जो करंट इसमें फ़्लो करेगा वो कितना होगा, 3 टोटल करंट हो गया। करंट इसमें से निकालना है, इसलिए ये रेजिस्टर लेना होगा, दैट मीन्स 8 डिवाइडेड बाय 8 + 4। सो ये तो क्या आया, करंट आया, ठीक है, करंट इंटू 4 दैट इज़ योर V वोल्टेज। सो दिस इज़ V1, ये डायरेक्टली मुझे देख के पता लग गया। फिर प्लस V2 भी निकालना है। अब V2 कब आएगा, जब ये ओपन हो जाएगा, और जब ये ओपन हो जाएगा तो 6 वोल्ट दोनों के अक्रॉस आएगा डिवाइड होके, दोनों क्या है, सीरीज़ में। अब अगर ये ओपन हो गया दैट मीन्स ये है ही नहीं, ठीक है, ये ब्रांच है ही नहीं आगे कुछ, दैट मीन्स ये दोनों सीरीज़ में है, और ये दोनों सीरीज़ में है, इसलिए इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा आपका, 2 वोल्ट्स आ जाएगा। क्यों, बिकॉज वोल्टेज डिवीजन। 6 4 के अक्रॉस कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 + 8 इंटू टोटल कितना है, 6, दैट मीन्स 4 3 × 12 एंड 3 2 × 6, दैट मीन्स 2 वोल्ट इसके अक्रॉस आएगा। सो टोटल कितना हुआ, 8 4 2 × 8 4 3 से 3 गया एंड 2 4 × 8, दैट मीन्स 8 + 2 10 वोल्ट्स आपका आंसर आएगा, ठीक है। सो अगर डायरेक्टली मुझे देख के पता लग रहा है, ठीक है, डायरेक्टली मैंने 2 सर्किट बनाया क्या, मैंने इंडिविजुअली इसको डीएक्टिवेट करके या इसको डीएक्टिवेट करके 2 सर्किट बनाए क्या, नहीं बनाए, ठीक है। सो अगर ऐसा क्वेश्चन है देन मैं खुद से अप्लाई करता हूँ। अगर आपको कुछ और अप्लाई करना है, नोडल एनालिसिस आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ सपोज ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, तो यही वोल्टेज इसके अक्रॉस है, तो V =
6 वोल्ट होगा, ठीक है। अब आपको लगेगा कि ये 6 वोल्ट इसका कंट्रीब्यूशन है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? इसका कंट्रीब्यूशन कुछ है ही नहीं। क्यों? बिकॉज जब आप इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपको इसको शॉर्ट करना होगा। इसको आपने शॉर्ट कर दिया, इसको आपने शॉर्ट कर दिया, इसलिए जो 3 एम्पियर करंट है जब यहाँ पे आएगा, इसको 2 पाथ दिखाई देंगे, एक रेजिस्टिव पाथ और एक शॉर्ट सर्किटेड पाथ। तो ये सारा करंट इधर चला जाएगा। सो इसकी वजह से कोई करंट इसमें गया नहीं गया, तो इसकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन आएगा इसमें? नहीं आएगा। सो डायरेक्टली V = 6 वोल्ट होगा, ठीक है। जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है वही यहाँ पे आएगा, जो सोर्स है आपका ±6 वोल्ट का, वही वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा। सो ये मत सोचना कि इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ गया, ठीक है। सो मैं सुपर पोजिशन आपको बताऊंगा नहीं, बस आप ये ध्यान रखना कि अगर खुद से कोई बोलता है कि सुपर पोजिशन लगाना है तो लगाना है, वरना लगाते नहीं है, ठीक है।